कानपुर देहात मूसानगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित प्रेम जाल, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बस चालक मुख्तार कुरैशी समेत 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म के प्रयास और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। शिकायत में आरोप है कि छात्रा को बहला फुसलाकर दोस्ती की गई, आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए कथित रूप से ब्लैकमेल किया गया और धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर धमकी देने और मानसिक उत्पीड़न के भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। सभी आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये क्या घटना हुई है? मैं SC स्कूल में पढ़ती थी। मेरे स्कूल SC है। मैं रोज बस से जाया करती थी। वहाँ से बस ड्राइवर मुख्तार कुरैशी, वो हमें राज रेन से दोस्ती करने के लिए बोलते थे और धर्म परिवर्तन के बारे में बोलते थे। कहते थे उससे दोस्ती कर लो, लड़का बहुत अच्छा है, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन हम नहीं माना करते थे। फिर उन्होंने जबरदस्ती बहला फुसला के मेरी दोस्ती कराई। फिर उन्हें कहा दोस्ती तो कर ली। अब वो लड़का उनको गिफ्ट दिया करता था, जो कि उनको मुख्तार द्वारा मिलता था। मेरा बस ड्राइवर हमको सारे गिफ्ट मिला करते थे, लेकिन मैं वो गिफ्ट फेंक दिया करती थी। लेकिन वो दिया करते थे गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह बहुत भी सारी चीज़ें दिया करती थी। फिर एक दिन वो फ़ोन दिया उन्होंने, वो बोले कि ये फ़ोन रख लो। उन्होंने दिया तो वो छुट्टी टाइम हमसे रोज़ ले लिया करते थे। फिर एक दिन 20 अप्रैल 2026 को इन्होंने एक पुड़िया दी हमको। वो कहने लगे ये पुड़िया अपने पास रख लो, आज रात के अपने मम्मी के पापा के खाने में मिला देना। उस दिन मेरे पापा कोई नहीं थे, मेरे पापा घर में नहीं थे, मैं और मेरी मम्मी घर में अकेले थी। इन्होंने दी और कहा कि कुछ नहीं होगा, 2 घंटे बाद उनको होश आ जाएगा। मैंने वो पुड़िया अपनी रात के खाने मम्मी के खाने मिला दी थी। उस दिन मैं और मेरी मम्मी घर पे अकेले थी। इन्होंने अपने मेरे घर के पास एक खाली घर रहता है, वहाँ पे 3 लोग थे। इन्होंने वहाँ पे हमको बुलाया और वो 3 लोगों ने हमको झपेटा और हमारे साथ जबरदस्ती की। लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागी। फिर उन्होंने मेरी वहाँ पे फ़ोटो भी खींची, जो उन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरे गले में हाथ डाल के उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची थी। लेकिन मैं वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागी। मैं अपने घर आई। फिर इन सब के बारे में मैंने सबको अपने पापा को बताया। एक मेरी फ़ोटो हुई थी। इन्होंने फेक आईडी बनाई। उस फेक आईडी में मेरी होली की फ़ोटो को इन्होंने एडिटिंग करके उनमें उल्टी सीधे कमेंट करके इन्होंने वायरल कर दी, जब मैंने इनकी बात नहीं मानी थी। लगता था कि और भी आपसे दोस्ती हुई, किसी आप फ्रेंड की दोस्ती करने के लिए कहे, कभी कुछ ऐसा उकसाया या गैर धर्म की बात बताई है, कोई मान्यता के नुमाई? हिंदू धर्म के बारे में ये लोग बहुत कुछ गलत भी बोलते थे। कहते थे मेरे धर्म में आ जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं, इनमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे धर्म में कुछ भी नहीं है। आज तक मुझे यही पता है कि एक लड़की के पीछे ये पढ़ते थे, जो कि मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी है कि आपकी फोटो वायरल हुई थी, कैसे है भी क्या था? इन्होंने मुझसे जबरदस्ती धमकी दे के इन्होंने मुझसे पासवर्ड लिया। फिर हैक कर ली थी इसी बहाने। कितने दिन पहले ये हैक की थी और कितने दिन तक ये लोग चला रहे थे आईडी? 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे आईडी मांगी थी। इसका पासवर्ड जिस तरीके से ड्राइवर अंकल ने और इन लोगों ने मिलकर के आपको प्रभावित करने का काम किया, धर्म परिवर्तन की रास्ता बनाई। कुछ और ऐसी बच्चियां और जिनको ये लोग टारगेट करते हैं, जिनका कैंप। हाँ, ड्राइवर किसी और आपकी फ्रेंडों से बात करते थे क्या? किसी से कहा और किसी के साथ इस तरीके का होता सबके साथ है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में इतना नॉलेज नहीं है अभी। क्या मांग करती हैं, क्या लगता है किस तरीके से ये गलत है? ये गलत है। हमको न्याय चाहिए, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। इन लोगों को मारो, कूटो, सब कुछ करो, सीधे जान से मार दो। डेली सुबह SDSG इंटर कॉलेज दहली पढ़ने जाता था, जिसमें कि ड्राइवर के माध्यम से बच्चे को बरगला और फुसला करके माइंड डिफरेंस करके उसको जो है धर्म परिवर्तन और किसी राज लाइन के लड़के के साथ दोस्ती करने में मजबूर किया गया। ये मुख्तार ड्राइवर का ही सब काम है। इसके बाद में बच्चे के साथ एक फोटो उन्होंने जो है बच्चे को एक दवा दी। वो जो हम घर पे नहीं थे, हमारे बच्चे ने वो दवा अपनी माँ को खिलाई
इसके बाद उसको घर के बाहर बुला करके गले में हाथ डाल के एक फोटो खींची। उस फोटो की धमकी दे करके बच्चे को ब्लैकमेल करते थे और बच्चे को धमकी देते थे कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या करेंगे वो तुम जानो, मार देंगे। क्या लगता है इस तरीके से ये और भी लोग हैं और भी इस तरीके से गैंग चल रहा था पूरा? अब इस गैंग की जानकारी तो नहीं है, मगर जो बच्चे के साथ घटना घटित हुई है उसके लिए हम अधिक से अधिक मतलब सजा की मांग कर रहे हैं। इनको तो यहाँ समाज में रहने लायक नहीं है, इनको तो जान से मार दिया जाए। बेटी बहुत डरी और सहमी थी, तब हमने अपने बच्चे से पूछा तो बहुत डर डर के वो हमसे सारी बातों की कहानी बताई उसने। जब उसने हमको कहानी बताई तो इसके बाद में उसकी फोटो मोबाइल एक इंस्टाग्राम आईडी की स्टोरी में उसने होली की फोटो लगाई थी। उस फोटो को इन्होंने अपने आईडी नंबर से मतलब आईडी नंबर से उस फोटो को बच्चे के आईडी नंबर से वो फोटो निकालने के बाद उसे एडिट करके उसमें गलत कमेंट करके वो मतलब वो फोटो वायरल की इन्होंने, वो दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद वो फोटो जो है किसी न किसी माध्यम से हमको जानकारी हुई। जब हमें जानकारी हुई तो हमने इसमें एक्शन लिया। देखिए, आज थाना मूसा नगर पर एक तहरीर प्राप्त हुई। एक 14 वर्षीय लड़की जो पढ़ने के लिए बस से कानपुर नगर के स्कूल में थी। उस बस का चालक, जिसका नाम मुख्तार कुरैशी है, उसने उस लड़की की जान पहचान अपने परिचित लड़के राज रईस के साथ करा। राज रईस अक्सर उस लड़की से मुलाकात करते हैं। इसी बीच बस चालक मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस उस लड़की पर धर्म परिवर्तन कर राज रईस के साथ शादी करने का दबाव। लड़की ने इस बारे में मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच एक दिन मौका पाकर मुख्तार कुरैशी, राज रईस तथा उनके एक अन्य साथी मोनिस लड़की को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मूसा नगर से बाहर ले गए और उसके साथ छिड़काने की तथा उसको जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों की। 8 लड़की परिजनों के साथ थाने पर तथा इस तहरीर के आधार पर कुछ धाराओं में अपनी पंजीयन किया गया। तराबी प्रमाण की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों में गठित टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पुलिस में नामजद अभियुक्त मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस को गिरफ्तार किया गया तथा मोनिस की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शाम को